हर गुजरते दिन और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से आपको मुख्तलिफ खेलों के अंदर डिफरेंट रूल्स की तब्दीली देखने को मिलती है। और बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के अंदर अब बहुत से रूल्स को तब्दील किया गया है। अगर आप एक एविड क्रिकेट फैन हैं और आप रेगुलरली टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में कौन कौन से रूल्स को तब्दील किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे T20 क्रिकेट में, जहां शॉर्टेंड मैचेस यानी वो मैचेस जो बारिश की वजह से कम ओवर्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर एक रूल को तब्दील किया गया है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तहत अब बैटिंग पावर प्ले को रख दिया गया है। यानी आप ये जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फॉर्मेट या एक रूल जो है वो आप देख रहे हैं, जिसके तहत अगर मैच 5 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा तो इसके अंदर 1.3 ओवर्स का बैटिंग पावर प्ले है, 6 ओवर्स पर होगा तो 1.5 है, फिर इस तरह 7 में 2.1 ओवर्स हैं, 8 में 2.2 ओवर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जितना शॉर्टेंड मैच होगा अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रख दिया गया है फॉर बैटिंग पावर प्ले। अब आ जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में कौन से रूल्स जो हैं वो तब्दील किए गए हैं। सबसे पहला रूल तो स्टॉप क्लॉक का है, जो स्टॉप वॉच है। आपने सुन लिया होगा इस हवाले से कि ODI और T20 क्रिकेट में कामयाबी के बाद अब ICC टाइम बचाने के लिए या ओवरऑल जस्ट टू मेक श्योर के दिन के अंदर 90 ओवर्स या 90 के जितने भी करीब हो सके ओवर्स वो मुकम्मल हो, और इस सिलसिले में ICC ने स्टॉप वॉच इंट्रोड्यूस कर दी है कि हर ओवर के बाद दूसरे ओवर तक 60 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, और अगर एक टीम एक दफ़ा पूरी नहीं कर पाती तो उसको ओवरऑल 2 वार्निंग्स मिलेंगी। यानी अगर पहली दफ़ा उन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो वार्निंग, फिर सेकंड वार्निंग, और थर्ड टाइम वार्निंग नहीं दी जाएगी, दूसरी टीम को 5 पेनल्टी रन्स जो हैं वो अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह DRS में होता है कि 80 ओवर्स के बाद ये 2 या 3 DRS जो हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह 80 ओवर्स के बाद ये वार्निंग्स जो हैं वो भी रिफ्रेश हो जाएंगी। हर टीम के लिए 2-2 वार्निंग्स जो हैं, सॉरी बॉलिंग टीम के लिए उसके पास 2 वार्निंग जो है वो दोबारा आ जाएंगी। टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं और DRS के हवाले से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 2 रूल्स ICC ने जो DRS के इस हवाले से इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनमें सबसे पहला रूल तो ये है कि अक्सर ये होता था कि जब बैटर अगर कॉट बिहाइंड आउट हो रहा है तो उसका जब LBW देखा जाता था, क्योंकि नॉर्मल प्रोटोकॉल यही है कि तमाम तर मोड्स ऑफ डिसमिसल जो है वो देखे जाते हैं। अगर एक बैटर कॉट बिहाइंड आउट हो रहा है तो उसमें LBW उसके चेक करते वक्त ये चीज वाज़े तौर पे दर्ज होती थी कि ओरिजिनल डिसीजन इज नॉट आउट। हालांकि ओरिजिनल डिसीजन बेशक कॉट बिहाइंड की वजह से आउट था, बट अब उसको चेंज कर दिया गया है, वो ओरिजिनल डिसीजन आउट कंसीडर होगा। इसके अलावा एक और रूल जो ICC ने किया है फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स, आप उसे टेस्ट, वनडे, T20 में कंसीडर कर सकते हैं, वो रूल है आउटसाइड द बाउंड्री रोप कैच करने का। अब पहले तो ये होता था कि जितनी मर्जी दफा फील्डर बॉल से आउटसाइड द बाउंड्री रोप कांटेक्ट कर ले, वो एयरबॉर्न कांटेक्ट कर ले, कुछ भी कर ले। अब रूल ये है कि अगर फील्डर एक दफा बाउंड्री से बाहर गया तो ही इज अलाउड टू मेक कांटेक्ट विद द बॉल ओनली वंस बीइंग एयरबॉर्न। ठीक है सॉरी, उसके बाद वो बाहर आके बॉल थ्रो करेंगे और चाहे वो कोई और फील्डर कैच करे या वो करे, बट एयरबॉर्न होकर बाउंड्री से बाहर वो सिर्फ एक दफा बॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट तरीके से हमने देखा प्लेयर जो है वो शॉर्ट रन लेते हैं, तो शॉर्ट रन की वजह से जो पेनल्टी होगी वो 5 रन की पेनल्टी जो है वो रख दी गई है शॉर्ट रन की, वो दूसरी टीम को अवॉर्ड की जाएगी, और जो फिर बॉलिंग टीम है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा बैटर जो है वो सामना करेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। फॉर एग्जाम्पल अब रोहित और विराट बैटिंग कर रहे हैं और शॉर्ट रन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो अब 5 रन दूसरी टीम को अवॉर्ड किए जाएंगे एंड दी अदर टीम विल डिसाइड कि कौन सा बैटर जो है वो क्रीज पर आएगा खेलने के लिए। इसके अलावा एक और रूल जो ICC ने इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल रिगार्डिंग वाइड बॉल। अब वाइड बॉल बेसिकली क्या था कि पहले ये होता था, क्रिकेट चूंकि एडवांस हो रही है, प्लेयर्स भी, बैटर भी बड़े जो हैं वो उनको दिमाग से बहुत तेज हो रहे हैं, अब वो करते थे कि वो शफल करके लेग स्टंप से आउटसाइड ऑफ स्टंप आ जाते थे कि वो वाइड, अब वाइड बॉल का एरिया साथ साथ इंक्रीज होता है। लेकिन ICC ने ट्रायल बेसिस पर इस रूल को जो है वो आजमाने का फैसला किया है कि जो बैट्समैन की जो लेग स्टंप है या जो उसकी लेफ्ट लेग है उसके हिसाब से जो मार्कर है वो आगे मूव होता जाएगा, और वो एक बेंचमार्क रखा जाएगा कि कितना जो है वो उसने मूव किया है, उस हिसाब से वो एक ट्रायल लाइन जो है वो अंपायर्स को दी जाएगी। और ऑब्वियसली इससे गेम की एडवांसमेंट है, इससे डिफरेंट तरीके से वो जो लूप होल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से की जा रही है। कंकशन सब के हवाले से एक और रूल में तब्दीली है। वो कंकशन सब ये है कि आपको पहले से जो है वो प्रॉपर कंकशन के नाम देने होंगे, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। इस
रूल को इंप्लीमेंट करने की वजह ये है कि अब चूंकि होता ये था, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड के पास कंकशन के, अब चूंकि दे आर द होम टीम, तो उनके पास चांस है कि वो किसी भी प्लेयर को एज अ कंकशन सब खिला सकते हैं। बट अब ये रूल ये है कि आप 5 प्लेयर 4 प्लेयर नॉमिनेट करेंगे, उन चारों में से ही कंकशन खेलेगा, कोई बाहर से प्लेयर जो है वो आके कंकशन नहीं खेल सकता। इसके अलावा जो प्लेयर कंकशन सब्स्टिट्यूट सॉरी होगा, अब तबीयत चूंकि थोड़ी डाउन है, आई बीन आउट फॉर प्रॉब्ली अ वीक, केम बैक होम, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ऑफ चल रही है, इसी वजह से नॉट बीन मेकिंग कंटेंट एज वेल। बट चलिए, जो कंकशन सब्स्टिट्यूट है वो फॉर द कोर्स ऑफ 7 डेज वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट से 7 दिन तक कम से कम जो है वो आउट होगा, ये रूल भी जो है वो रखा गया है। इसके अलावा अगर हम चूंकि बात कर ही रहे हैं ओडीआई क्रिकेट की, तो 34 ओवर्स पर आपको पता लग गया होगा कि जो नई बॉल है, 2 नई बॉल्स यूज कर सकते हैं 34 ओवर्स तक, जस्ट टू मेक श्योर कि रिवर्स स्विंग कम्स इन टू प्ले। तो 34 के बाद एक ही बॉल जो है वो इस्तेमाल होगी और एक ही बॉल दोनों एंड से जो है वो यूज की जा सकेगी। सलाइवा के हवाले से पहले ये रूल था इंटरनेशनल क्रिकेट में कि अगर बॉल पर सलाइवा आप यूज करते हैं तो वो एक डेलिबरेट एफर्ट होगी, 5 रन भी अवॉर्ड किए जाएंगे और नई बॉल भी जो है वो आपको फराहम कर दी जाएगी। अब नई बॉल इज नॉट मैंडेटरी, अगर तो बहुत ही थिक सलाइवा है और अंपायर समझते हैं कि नई बॉल की जरूरत है तब नई बॉल होगी, लेकिन 5 रन की पेनल्टी दूसरी टीम को मिल जाएगी। तो ये कुछ आईसीसी ने रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। और इसके अलावा एक नो बॉल का रूल है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ लें कि अगर एक प्लेयर का कॉट बिहाइंड होता है या कहीं स्लिप में या गली में कैच होता है एंड द एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव, अब अंपायर थर्ड अंपायर पे भेजता है और थर्ड अंपायर कहता है कि इट्स अ नो बॉल। अब नो बॉल जब चूंकि उन्होंने करार दे दिए तो वो डेड, पहले तो ये होता था कि यहां पर बात डेड हो जाती थी, लेकिन अब ये है कि अब चेक किया जाएगा कैच, अगर वो कैच फेयर है तो सही है, वहां पे मामला डेड है। अगर वो कैच फेयर नहीं है तो जो रन बनाए गए हैं वो रन्स कंसीडर किए जाएंगे। तो ये आईसीसी ने कुछ नए रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आई डिड ट्राई माई बेस्ट कि आपको इन डिटेल इन रूल्स को जो बताया जाए। वंस अगेन, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस इट बेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, या मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा।